तो योद्धाओं, हम जिसके बारे में सोचते हैं हमारे अंदर उनकी ऊर्जा आ जाती है। चलो सोचो, सरदार भगत सिंह के बारे में सोचो, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सोचो, तो इनके बारे में सोचा क्या, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ गई। वही कोई नेगेटिव पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बारे में सोचो तो आपके अंदर उनकी अंदर ऊर्जा आ जाएगी। तो अभी हमारे अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सोचना है क्या कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैं नहीं पढ़ा था फिर भी मैंने लिख के आ गया और मैंने सारे आंसर बहुत अच्छे लिखे, ऐसे सोचना है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट अभी नहीं लाना है, माइंड में हमेशा पॉजिटिव ही रखना है कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे आंसर बिना पढ़े लिखे हैं। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम मेरे को याद आ गया, मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर एग्ज़ाम टाइम याद आ गए थे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी इसी तरीके की सोच आपकी माइंड सेट होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग पेपर 6 पार्ट 3 छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने बुक खरीदा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा था। जैसे हरिराम पटेल सर की नई एडिशन नहीं आई है, तो 2012 वाला जो एडिशन है वही फ़ोटोकॉपी के रूप में मार्केट में बिक रहा है, तो आप वो भी ले सकते हो। और या तो डेली एस की बुक ले सकते हो। इसके अलावा कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारा जनजाति समस्याएं तक जो पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण वाला टॉपिक है, यहाँ तक हो रखा था, जो विशुद्ध रूप से ये वाला मेंस वाला टॉपिक था। प्री में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक साहित्य, लोक कलाकार, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, ये पूरा का पूरा प्री का टॉपिक है। प्री में आपने पढ़ रखा है और मेंस में भी इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना है, तो आप उससे पढ़िए। ज़्यादा समय लगे तो प्री में जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़िए, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से आंसर आप क्रिएट कर सकते हो, तो ज़्यादा उसके बारे में टेंशन मत लेना। उसके बाद है मुहावरे, हाना, लोकोक्ति। तो मुहावरे, हाना, लोकोक्ति का अगर क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखोगे 2022 को छोड़ के, 2022 में इसके वेटेज थोड़े से बढ़ा दिए थे, 4 नंबर कर दिया था। आम तौर पे ये 2 नंबर का पूछते हैं और ये पूछा जाता है कि खुद से बता दो कि दो लोकोक्ति या 2 हाना या 2 मुहावरे लिखो और उसके अर्थ बता दो। आपके ऊपर छोड़ देता है बताने के लिए, वो बहुत कम टाइम होता है कि इसका अर्थ बताओ पूछते हैं। तो इसके लिए मुहावरे, लोकोक्ति, हाना के लिए बहुत ज़्यादा समय आप वेस्ट मत करना। 2 नंबर के लिए पूरा सिलेबस का जितने आपके बुक में जनौला लिया है उसको रटते मत बैठ जाना। जो आपको याद होगा, जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, वेल गुड है वो, तो आप उसको ही पढ़ो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के, तीनों के 10-10 पढ़ लेना। 10-10 से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन पढ़ लेना है, डेफिनेशन के बाद इसके 10-10 एग्जाम्पल पढ़ लेना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य, संगीत, ललित कला, स्थापित संस्थाएं, उक्त क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मान। तो हमेशा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि ये सम्मान किसको दिया गया इस वर्ष और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वाला भी एग्ज़ाम है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, मेले, त्यौहार, पर्व, ये सब आपने प्री में पढ़ रखा है। उसके बाद राज्य के पुरातात्विक संरक्षक, स्मारक, उत्खनन स्थल, छत्तीसगढ़ द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बस्तर के जलप्रपात, गुफा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत। तो आप तो यहीं तक पढ़ो, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले तथा पर्व त्यौहार। इसके बाद के कल पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ो आप। और इसको आप ट्राई करना 3 से 4 बार पढ़ने का। तो आपका सिलेबस मैंने छोटा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक बार पढ़ के छोड़ देना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तो इतना ही जो सिलेबस मैंने आपको बताया इसको बहुत बार पढ़ने का प्रयास करना। इसके अलावा हमारा जो दर्शन का रिवीजन का सेशन चल रहा है, तो कल आपने पढ़ा होगा प्लेटो, अरस्तु और संत एंसेल्म को पढ़ा होगा। आज पढ़ लो डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। आज पढ़ लो डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये 3 लोग का दर्शन पढ़ो। 10 मिनट दो, अभी तुरंत पढ़ो। उसके बाद दोपहर में एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार समय निकाल के 10-10 मिनट के स्लॉट में दिन में 5 बार पढ़ लेना। और याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि याद करने की जब कोशिश करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, तो हमें को समय कम देना है। तो इसके बाद है आपको छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पढ़ना था, तो
तो आपने कल पढ़ा होगा परदेसी राम वर्मा, पालेश्वर शर्मा। परदेसी राम शर्मा दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत आसान, तो उसको मेरे वीडियो देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। आज पढ़ लो पीसी लाल यादव, प्रभंजन शास्त्री, प्यारेलाल गुप्त। पीसी लाल यादव, प्रभंजन शास्त्री, प्यारेलाल गुप्त और डॉक्टर बलदेव, ये 4 आज आप पढ़ लो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में हम लोग विनय कुमार पाठक के लगभग ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहला लिखा है हकन के मतलब क्या होता है। हकन के हौला मतलब क्या होता है। भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। खुला स्थान को क्या बोलते हैं। हरहा या हरही को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिरण को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। हलाकान को हिंदी में क्या बोलते हैं। हलाकान। हुरहा धुरहा को क्या बोलते हैं। हाका पारना को क्या बोलते हैं। हाका पारना। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आपका रहेगा। अब हिंदी में हम लोग लोकोक्ति कर रहे थे, कहावत मतलब। तो पहला एक ही पेज पढ़ना था आपको, कल एक पेज पढ़ा होगे, 252 पढ़े होगे, आज 253 के ऊपर क्वेश्चन है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कौआ चला हंस की चाल, अपना भी भूल गया। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का ध्यान उस कोठी में धरे। खेत खाया गधा, मार खाए जुलाहा। खूंटे के बल बछड़ा कूदे। गीदड़ की सामत आए तो गांव की ओर भागे। गीदड़ की सामत आए तो गांव की ओर भागे। तो ये आपका लोकोक्ति में एक पेज रहेगा। 253 है, आज इसके ऊपर टेस्ट लिख लो, कल 254 के कर लेना, तो रात को 254 भी पढ़ लेना एक। फिर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला लिखना, जिसका न कोई आदि हो न अंत हो। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। शत्रुओं को मार डालने वाला, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो। किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्यवाही। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, जिसे अक्षर ज्ञान हो। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि। संचय किया हुआ, जिसके संबंध में संदेह हो। तो ये आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना। आज के लिए यही रहेगा। रिवीजन आपको स्टार्टिंग से ही करना है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।